टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चाइना वर्सेस अमेरिका इज हीटिंग अप। ये देखिए जरा, ये चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। अमेरिका के धमकी के बाद चाइना ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। अमेरिका की टैरिफ वॉर के बाद चाइना ने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन की जंगी तैयारी, रक्षा बजट बढ़ाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बगल में राहुल पीठ हेगसेथ की खबर। जंग के लिए अमेरिका की ललकार के बाद चीन ने बढ़ाई जंगी तैयारी। 2025-26 के रक्षा बजट में चीन ने 7.2 की वृद्धि की घोषणा की है। चीन का रक्षा बजट अब $249 अरब तक पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री ली क्यांग ने चीन की संसद में ड्राफ्ट पेश किया। बड़ी खबर, चीन का रक्षा बजट भारत के बजट से करीब 3 गुना ज्यादा है। ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, जापान और अमेरिका से टेंशन के बीच चीन की जंगी तैयारी है। ये बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे मैं कुलकर्णी सर के पास चलूंगा। कुलकर्णी सर, इंटरेस्टिंग बात क्या है? सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना की इकोनॉमी गड्ढे में है। टैरिफ बढ़ने के बाद उनकी हालत और खराब होगी। उनके इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद भी वो रक्षा बजट पर फोकस कर रहे हैं। यानी कि 2025 जो है एक नए वॉर फ्रंट की कहानी है। चाइना ने अगर अमेरिका को टारगेट नहीं किया तो ताइवान को जरूर करेगा। व्हाट इज योर टेक? टाइट निशान, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर इंटरैक्टिंग विथ यू। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे अमेरिका अपना रक्षा बजट कम करने की कोशिश कर रहा है और ये जो वार्निंग दी है, ये चीन ने सबसे पहले कहा कि चाहे वो टैरिफ हो, ट्रेड वॉर हो या किसी प्रकार का, हम तैयार हैं और हम तैयार। और उसके स्टेटमेंट के बाद अब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि हमें चीन के खिलाफ तैयार रहना चाहिए और गोल्डन डोम की बात की है। अगर आप देखें ऐसा माहौल जिसमें चीन ने अपना रक्षा बजट 3 गुना ज्यादा, 3.5 टाइम्स मोर देन, बट डेफिनेटली मच लेस देन अमेरिका, बिकॉज अमेरिका का डिफेंस बजट आज की तारीख पे ओवर $800 बिलियन है। तो चीन को मालूम है उनकी बंदिशें क्या है। चीन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो चीन दिखाना भी नहीं चाहता है किसी हालत में। तो आज की तारीख में अगर हम सोचते हैं कि अमेरिका ने सबको धमकी दे रहा है, अमेरिका सबको यकीन डालने की कोशिश कर रहा है कि आप कम से कम ये जो माहौल है इसको और गर्म करने की कोशिश ना करें। तो मकसद अमेरिका का सिर्फ एक है कि रूस। सर, लेकिन आपको मैं एक चीज समझना चाहूंगा सर, चाइना के साथ ट्रंप की ट्रांजैक्शनल अप्रोच नहीं चल पाएगी। चाइना इज ऑल्सो अ टफ नट। डेफिनेटली निशान, इवन इफ चाइना इज अ टफ नट, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन तैयार है, लेकिन चीन जानता है उसकी बंदिशें। चीन कैन बी आइसोलेटेड और चीन को इस बात का एहसास है कि चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में आज फ्रांस कितना भी बात कर ले, और क्योंकि फ्रांस के और चीन के संबंध अच्छे हैं, उसके बावजूद भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक रहेगा। चीन आइसोलेट हो जाएगा। चीन वो नहीं चाहेगा। चीन अपनी तैयारी करता रहेगा। सर, आपने जो बताया ये बात सही है, लेकिन बड़ी खबर, आप अगली 3 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा। अचल सर के पास मैं आने वाला हूं। आज की बड़ी खबर, राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। फ्रांस के राष्ट्रपति को ट्रंप पर नहीं भरोसा, ब्रेक करिए। अमेरिका पर निर्भर नहीं रहे यूरोप, मैक्रो ने कहा। अमेरिका का साथ ना मिलने के लिए तैयार है यूरोप, मैक्रो ने कहा। यूरोप की जगह रूस का साथ दे सकता है अमेरिका। बड़ी खबर, रूस भी भरोसे के लायक नहीं, मैक्रो ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट, प्लेट ऑन। बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति को ट्रंप पर भरोसा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, राहुल। Que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. अमेरिका पर निर्भर ना रहे यूरोप, मैक्रो ने कहा। अमेरिका का साथ ना मिलने के लिए तैयार है यूरोप, बड़ी खबर। लेकिन राहुल, एक बार फिर से ब्रेकिंग जो है अगली जरा हम वॉल पर लाएंगे और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखेंगे राहुल। लेट्स ट्राई दिस। आइए जरा। के फ्लोर पर बड़ी खबर, यूरोपीय संघ को सुरक्षा की चिंता। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के बिना यूरोपीय संघ की सुरक्षा दीवार कभी भी ढह सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल संभव हो पीछे स्काई कर दीजिए। उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाई है। ये देखिए जरा,
ट्रंप के गुस्से के बाद यूरोपीय संघ के नेताओं को सुरक्षा की चिंता है। इस वक्त की बड़ी खबर, विश्व युद्ध 2 के बाद सुरक्षा की संरक्षा अमेरिका के बिना मुमकिन नहीं है। यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से पॉलिटिको की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ब्रुसेल्स में यूरोपियन काउंसिल समिट से पहले अधिकारियों ने चिंता जताई। बड़ी खबर, हमने सूरज की रोशनी बंद कर दी है। यूरोपीय राजनयिक कह रहे हैं ट्रंप की मौत तक हर दिन गोला बारूद के लिए भुगतान करना होगा। यूरोपीय राजनयिक कह रहे हैं। ये पॉलिटिको के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल यही फॉर्मेट में रखिए, पीछे ध्यान दीजिए जरा, ऊपर ट्रंप के शॉट्स को हटा दीजिएगा और सीधे वहां पर अचल सर के पास आइए। अचल सर, क्या यूरोप अमेरिका से पिवट करने की कोशिश कर रहा है? क्या यूरोप अमेरिका से हटने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इज योर टेक सर? देखिए निशान, जो परिस्थितियां बनी है पिछले कुछ समय से, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं पावर में और उन्होंने रशिया के साथ रीसेट करने की बात करी है और ये कहा कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज करे और शांति वार्ता करे, तो यूरोप में दो तरह की आवाज़ें आ रही हैं। एक तो ये है कि ये एक्नॉलेजमेंट है, एक रियलाइजेशन है कि अमेरिका के बिना यूरोप की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। और दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे हैं जैसे फ्रांस के लीडर हो गए, जर्मनी और यूके, कम से कम ये 3 कंट्रीज इस समय एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रही हैं कि क्या वो यूरोप के लीडर्स बन के आ सकते हैं, क्या वो पूरे यूरोप को मोबिलाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स सेल्फ सस्टेनेंस एंड सेल्फ रिलायंस, कि यूरोपियन सिक्योरिटी का कोई नया आर्किटेक्चर खड़ा कर सकते हैं। तो ये 2 दिशाओं में बातें चल रही हैं। लेकिन चूंकि मैक्रोन हो गया या यूके के प्राइम मिनिस्टर हो गए या अभी जर्मन के नए चांसलर आए हैं, ये बड़ी कंट्रीज हैं, तो इनकी जो स्टेटमेंट्स है ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और ये कोशिश यही कर रहे हैं कि वे ये एक ऐसा मैसेज दें कि विद और विदाउट अमेरिका यूरोप कैन सर्वाइव, शुड सर्वाइव, और हमें इसी दिशा में काम करना चाहिए पूरे यूरोप को। ये जो बात कर रहे हैं कि हम यूरोपियन, फ्रांस और जो यूके जिनके पास, लेकिन एक बात बताइए, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा थोड़ा टाइट पे? देखिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन वो मैसेजिंग ये भी नहीं करना चाहते कि अमेरिका ने कहा और उन्होंने पीस एट एनी कॉस्ट, उससे मैक्रोन के शब्द हैं, पीस तो चाहिए लेकिन पीस एट एनी प्राइस इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच मीन्स कि आज अगर हम मान लेते हैं ये यूक्रेन सरेंडर कर देता है तो रशिया के हौसले बुलंद हो जाते हैं और कल, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रशिया इस चीज का फायदा उठा